बिहार में बढ़ते अपराध और सरकार की चुप्पी ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री जी कहाँ है? अचेत अवस्था में एकदम आ चुके हैं। अब सवाल पूछेगा, ये 20 साल में 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 बलात्कार हुए हैं, तो इसका भी दोषी ये लालू जी को ठहराने का काम करेंगे। 15 साल की बात करेंगे। अरे आप अपने 20 सालों का हिसाब दीजिए। ये मामूली आंकड़ा नहीं है। 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 बलात्कार हुई हैं, सबसे ज्यादा पुलिस वालों की हत्या और पिटाई इनके राज में हुई है। इसका हिसाब नीतीश कुमार जी को देना होगा। आज कोई असुरक्षित महसूस नहीं करता। सब जो है, कोई सुरक्षित महसूस नहीं करता, सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि नालंदा में तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में पिछले 20 वर्षों में 60,000 से अधिक हत्याएं हुई हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। शब्द उस पीड़ित महिलाओं के बारे में जो है नहीं बोला है, पीड़ित परिवार के बारे में नहीं बोला है। जिस बच्ची का निर्मम हत्या कर दिया गया हो अमानवीय ढंग से, कील ठोक करके 6-6, 9-9 कील जो है ठोका गया पैरों में, जिस्म पे जख्म ही जख्म थे, लेकिन इस पे भी अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं किए। तो ये बिहार में आम नागरिक, बिहार की जनता सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। जिस हिसाब से अपराध बढ़ गया है, जिसके सुरक्षा का जिम्मेवारी जिसको दी गई है, जिस पुलिस वालों को, जिन पुलिस वालों को सुरक्षा की जिम्मेवारी दी गई है, आज वो पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। ये नीतीश कुमार जी का जो है मॉडल है। बताइए, जो सिपाही, जो एएसआई बिहार की जनता के सुरक्षा में लगा है, आज वो सुरक्षित नहीं है, तो बिहार में कौन सुरक्षित है? जब पुलिस वाला इस बिहार में सुरक्षित नहीं है, तो कौन है बिहार में सुरक्षित? ये मामूली घटनाएं नहीं है। हम लोग चाहते थे कि हाउस में कार्य स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति हो और इस पे जो है बहस हो, लेकिन सरकार के लोगों ने, जिन पुलिस वालों ने शहादत दी, आज उस पे भी ये लोग बहस नहीं करना चाहते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर पे बहस नहीं करना चाहते, कानून व्यवस्था पे बहस नहीं करना चाहते, क्योंकि इन लोगों के पास कोई उत्तर नहीं है, कोई जवाब नहीं है। और इन लोगों से कोई भी, किसी से भी पूछ लीजिएगा, A to Z जितने सत्ता में बैठे लोग हैं, वो खाली लालू जी को और 15 साल को जिम्मेदार ठहराने का काम करेंगे, और कोई जवाब नहीं। 60,000 हत्याएं हुई, इसका कोई जवाब नहीं। 25,000 बलात्कार हुआ, उसका कोई जवाब नहीं। विगत 3 दिनों में इतना पुलिस पे हमला हुआ, पुलिस वालों की हत्याएं हुई, इस पे कोई जवाब नहीं मिलेगा। ये लोग अपराधियों को बचाने का काम करते हैं, संरक्षण देने का काम करते हैं। इसलिए ये पूरी तरीके से ये सरकार जो है फेल हो चुकी है। अपराधियों के आगे सरकार ने घुटना टेक दिया है। मुख्यमंत्री नतमस्तक हो चुके हैं अपराधियों के आगे। कब से कह रहे हैं? यहाँ इनकाउंटर मॉडल होगा। कब से कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? 20 साल से क्या कर रहे थे? 60,000 हत्याएं हो गई, 25,000 बलात्कार हो गया, एनकाउंटर, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, क्या कर रही है? और किसी की सरकार होती तो हाय तौबा मच गया होता। ब्रेकिंग न्यूज पे ब्रेकिंग न्यूज नहीं, महीनों भर ब्रेकिंग न्यूज चलाना पड़ता। तो आज स्थिति बिहार की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के साफ दिखाई दे रहा है कि क्या स्थिति बन चुकी है। सर, क्या गवर्नर को बोलिएगा रिव्यू करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश की स्थिति का? देखिए, गवर्नर साहब तो सब देख ही रहे होंगे, ऐसा है कि नहीं देख रहे, लेकिन गवर्नर साहब की भी सीमा है। वो एक हद तक वो क्या कर सकते हैं।
बिहार की जनता ही को जवाब देने दीजिए। बिहार की जनता असुरक्षित महसूस कर रही है, आज सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, तो बिहार की जनता जवाब देगी। लेकिन एक सोचने वाली बात है ना, जो सुरक्षा में तैनात है उसकी हत्या हो जा रही है, तो सुरक्षित कौन बचेगा फिर? ये गंभीर मसला है, गंभीर सवाल है। पहले की बात पहले गई, क्या होता था नहीं होता था, आज क्या हो रहा है अभी की बात करो ना भाई। पहले कुछ भी होता था तो इनसे अच्छा ही माहौल था। तेजस्वी जी, आपके कई फोटो और वीडियो को एडिट करके वायरल किया जा रहा है, जो काफी आपत्तिजनक है। अब एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी को आप अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भाजपा की आईटी टीम है जो चरित्र हनन करना चाहती है। जिस तरह का एआई का दुरुपयोग करके हमारे वीडियो को तोड़ मरोड़ करके क्या पूरा ही वीडियो को एआई के ज़रिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बनावटी बना करके जिस हिसाब से दुष्प्रचार किया जा रहा है, महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, तो ये बीजेपी के लोग ही कर सकते हैं। महिलाओं का अपमान सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो या जदयू हो, इस तरह का काम वही कर रहे हैं। नहीं, हमारे प्राइवेट सेक्रेटरी ने कंप्लेन लिखित तौर पे दिया है और हम लोगों ने अपील की है। और बिहार के लोगों से भी हम कहना चाहते हैं कि ये भाजपा के लोग आने वाले समय में इस तरह का एआई का दुरुपयोग करके उल्टा सीधा दुष्प्रचार जो है वो करेंगे, लेकिन इन पे कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि ये लोग बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं। कंप्लेन कहाँ गया? हम लोग साइबर में किए, हर जगह डीजीपी वगैरह को लिखा गया, पुलिस को किया गया है। निशांत को लेकर सर बड़ी चर्चा है कि हाँ, आप लोग क्या कहेंगे? बोलिएगा तब ना। अरे आ जाएगा, सब में आवाज आएगा। चलिए, हो गया, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चले, देखिए, होली के बाद बिहार विधान सत्र जो है इसकी शुरुआत हो गई है और आज विरोधी दल विपक्ष ने कार्य स्थगन प्रस्ताव जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर लाने का काम किया गया। जहां बिहार में जो है अपराध जो है जिस हिसाब से बढ़ रहा है और अपराधी जो हैं बेलगाम हो रहे हैं और कानून व्यवस्था एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से चौपट हो रहा है, जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं और मुख्यमंत्री के साथ साथ वो गृह विभाग के मंत्री भी हैं, प्रभार मुख्यमंत्री ने अपने पास हमेशा से 20 सालों से रखा है। हम इतना कहना चाहते हैं, बिहार में अपराधियों का बहार है, क्योंकि यहाँ सत्ता के द्वारा जो है संरक्षक जो है दिया जा रहा है अपराधियों को। अपराधी इतने बेलगाम हो गए हैं कि पुलिस के लोगों को भागना पड़ रहा है, पुलिस के लोगों को दौड़ा दौड़ा के लोग पीट करके भगा रहे हैं। एएसआई रैंक के लोगों की हत्या हो रही है। लगातार वारदात को जो है अपराधी अंजाम दे रहे हैं, तांडव खेल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 2 शब्द भी इन घटनाओं के बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं है। अब हम आप लोगों के समक्ष जो है महत्वपूर्ण आंकड़े रखना चाहते हैं। ये आप लोग सब लोग जाने कि नीतीश कुमार जी किस हिसाब से पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं सरकार चलाने में, अपराधियों को कंट्रोल करने में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। नीतीश कुमार जी
20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हमने एनसीआरबी का आंकड़ा निकाला 20 सालों का। एनसीआरबी का आंकड़ा निकाला और नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए 20 सालों में 60,000 मर्डर हुए हैं। 60,000 हत्याएं जो हैं नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए हुए हैं। 25,000 रेप हुए हैं, बलात्कार हुआ है, गैंगरेप हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं 25,000 केसेस जो है नीतीश कुमार जी के रहते हुए, बिहार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए 60,000 हत्याएं हुई हैं। 25,000 बलात्कार जैसे मामले हुए हैं। और ये नहीं, सबसे अधिक अगर पुलिस वालों की हत्याएं या पिटाई अगर किसी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के शासन में हुआ है इन 20 सालों में, तो नीतीश कुमार जी के रहते हुए सबसे ज़्यादा है पुलिस वालों की। पहले ऐसा नहीं होता था। नीतीश कुमार जी के रहते अभी 3 दिनों की घटनाओं के बारे में अभी बात की जाए, अभी तो सूचना मिल रही है कि 112 नंबर जो है मुंगेर में उनकी भी जो है कुटाई की गई है पुलिस वालों की। वो जो सूचना हमको जो है मिली है। लेकिन आप देखिएगा अररिया में एएसआई की हत्या होती है, मुंगेर जिला में एएसआई की हत्या और पुलिस की पिटाई होती है, भोजपुर में जो है पिटाई होती है। वहाँ तनिष्क जो शोरूम है वहाँ से 25 करोड़ रुपया की लूट हो जाती है, डकैती हो जाती है खुलेआम एसपी के घर के सामने से। भागलपुर में पुलिस की पिटाई होती है, मंडेर में पुलिस की पिटाई होती है, नवादा में पुलिस की पिटाई होती है, जिसका वीडियो भी भागलपुर का भी हम लोगों ने डाला। नवादा में भी कल घटना हुई, जहानाबाद में पुलिस की पिटाई हुई और आज खबर मिल रही है कि किशनगंज में भी एसएसबी के जवानों की जो है पिटाई हुई है। वेयर इज लॉ एंड ऑर्डर? कहाँ है कानून व्यवस्था? कहाँ है बिहार के गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी? कहाँ है? अचेत अवस्था में एकदम आ चुके हैं। अब सवाल पूछेगा, ये 20 साल में 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 बलात्कार हुए हैं, तो इसका भी दोषी ये लालू जी को ठहराने का काम करेंगे। 15 साल की बात करेंगे। अरे आप अपने 20 सालों का हिसाब दीजिए। ये मामूली आंकड़ा नहीं है। 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 बलात्कार हुई हैं। सबसे ज्यादा पुलिस वालों की हत्या और पिटाई इनके राज में हुई है। इसका हिसाब नीतीश कुमार जी को देना होगा। आज कोई असुरक्षित महसूस नहीं करता, सब जो है कोई सुरक्षित महसूस नहीं करता, सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि नालंदा में जो मुख्यमंत्री की गृह जिला है, मुख्यमंत्री जी ने अब तक एक शब्द उस पीड़ित महिलाओं के बारे में जो है नहीं बोला है, पीड़ित परिवार के बारे में नहीं बोला है। जिस बच्ची का निर्मम हत्या कर दिया गया हो अमानवीय ढंग से, कील ठोक करके 6-9 कील जो है ठोका गया पैरों में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य को चलाने में पूरी तरह से असफलता दिखाई है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, अपराधी बेलगाम हैं और पुलिस को खुद को बचाने के लिए भागना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब राज्य में लगातार अपराध हो रहे हैं और लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तब मुख्यमंत्री की चुप्पी समझ से परे है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिहार में तांडव हो रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव के इस हमले ने नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की है और यह सियासी माहौल को और भी गर्म कर सकता है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या बिहार में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी।